अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और पिछले जो हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उनको अच्छी तरह से आप पढ़ भी रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। स्टूडेंट्स, वेक्टर एडिशन बाय हेड टू टेल रूल हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बड़ी अच्छी तरह से डिस्कस किया है। फिर उसके बाद रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, ये भी हमने बड़ी अच्छी तरह से डिस्कस किया है। आज यूँ समझें स्टूडेंट्स कि हमने वेक्टर एडिशन बाय हेड टू टेल रूल और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो हैं इन दोनों को एक साथ एक ही टॉपिक में डिस्कस करना है। तो जो स्टूडेंट्स जिनको उन दोनों टॉपिक्स में थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स थी, कोई प्रॉब्लम्स थे, तो आज वो भी रेक्टिफाई हो जाएंगे। और बहुत से स्टूडेंट्स को ये वाला जो टॉपिक है स्टूडेंट इतना मुश्किल लगता है कि वो उसको बामुश्किल जो है ना इसकी डायग्राम को समझ पाते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को। तो स्टूडेंट्स, आज हम इतने इजी वे के साथ इसको करेंगे कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी इंशाल्लाह इस टॉपिक में नहीं रहेगी। तो इसको बहुत ही आसान तरीके से समझने के लिए मेरे साथ आखिर तक इस लेक्चर में जुड़े रहिएगा और अपनी कन्फ्यूजन्स को रेक्टिफाई कीजिएगा। चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बे ज़िदनी इल्मा। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई प्लेन है। इसमें 2 वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फ़र्ज़ करेंगे है वेक्टर ए और ये वेक्टर है बी वेक्टर। ठीक है, तो ये ए वेक्टर जो है इसको ओ एम लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है और बी वेक्टर जो है इसको ओ एन लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने नेक्स्ट जो है इसको क्या करना है, ऐड करना है इन दोनों वेक्टर्स को बाय हेड टू टेल रूल। तो चलते हैं अब हम इसको ऐड करने की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमने नेक्स्ट क्या किया है कि हमने वेक्टर बी जो है इसको पैरेलल शिफ्ट किया है और इस तरह से पैरेलल शिफ्ट किया है, बिल्कुल इस वेक्टर को उठा के इस जगह पे मैंने रख दिया है। ये इसको नाम देते हैं पैरेलल शिफ्टिंग का। स्टूडेंट्स, इस मेथड को क्या नाम देते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग का। यानी वेक्टर बी को एज इट इज़ उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया है, पैरेलल शिफ्ट किया है और इसकी इस तरह से शिफ्ट किया है, इसकी टेल जो है वो पॉइंट एम पर मौजूद है, अब यहाँ पे पॉइंट ओ की जगह। अच्छा जी, अब हम लोगों ने स्टूडेंट्स यहाँ पे ये क्या किया, बाय द मेथड ऑफ पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर वी हैव शिफ्टेड टेल ऑफ वेक्टर बी एट पॉइंट एम। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हम अप्लाई कर सकते हैं हेड टू टेल रूल। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट वेक्टर का हेड, सेकंड वेक्टर की टेल, इस तरह से हम जोड़ते हैं बाय हेड टू टेल रूल। तो अब हम इसको ऐड करेंगे बाय हेड टू टेल रूल। जी स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने क्या करना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी इन दोनों को जोड़ना है या ऐड करना है बाय हेड टू टेल रूल। कैसे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें, ये हमारे पास वेक्टर बी की टेल जो है वो वेक्टर ए के हेड के साथ जुड़ रही है और यही आपने हेड टू टेल रूल में पढ़ा था कि सेकंड वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड से जुड़ जाए। इस तरह से हमने इसको ऐड करना है। चलें जी, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर सेकंड स्टेप हमने क्या किया था कि हमने रिजल्टेंट ड्रॉ कर लेना है। रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करेंगे कि फर्स्ट वेक्टर की टेल से रिजल्टेंट की टेल जुड़ जाए और सेकेंड वेक्टर के हेड से रिजल्टेंट का हेड जुड़ जाए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख लें कि रिजल्टेंट आर वेक्टर की टेल जो है वो ए वेक्टर की टेल से जुड़ रही है और आर वेक्टर का हेड जो है वो वेक्टर बी के हेड से जुड़ रहा है। इसका मतलब है हमने वेक्टर एडिशन बाय हेड टू टेल रूल के स्टेप्स को फॉलो कर लिया और इसको करते हुए हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि हमारे पास एक नया वेक्टर आर वेक्टर आ गया। इसको हम लोगों ने ऐड कर लिया बाय हेड टू टेल रूल। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखना है कि आर किसके बराबर आया है। जी, तो स्टूडेंट्स, हमारे पास आर वेक्टर आया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी हमने इसको ऐड कर लिया बाय हेड टू टेल रूल। हो गया एडिशन। अब उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमारे पास अब 3 वेक्टर्स आ गए हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और आर वेक्टर। अब तीनों वेक्टर्स को हम रिजॉल्व करेंगे उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में और हमने ये पिछले टॉपिक में पढ़ा हुआ है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कैसे रिजॉल्व किया जाता है। हम स्टूडेंट्स हर वेक्टर जो है उसके हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी। इस तरह से हम उनको रिजॉल्व कर लेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। तो चलते हैं हम इनके रेजोल्यूशन की तरफ कि किस तरह से हमने इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ करने हैं।
अब स्टूडेंट्स हम वेक्टर ए के हेड से, यहाँ पे देखिए ये वेक्टर ए का हेड एट पॉइंट एम है, वेक्टर ए के हेड से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि एक्स एक्सिस पर पॉइंट क्यू पर जाके मिलेगा। यहाँ पे देखिए मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है स्टूडेंट्स, अगर आपको ग्रीन लाइन नज़र आ रही हो डॉटेड लाइन, तो यहाँ पे एम से पॉइंट क्यू तक जो है ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एक्स एक्सिस पर, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा वाई कंपोनेंट, और ओ से लेके क्यू पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है या फासला है या लेंथ है, इसको हम ए एक्स का नाम देंगे। इसको स्टूडेंट्स हम क्या नाम देंगे? ए एक्स का। तो ये हमने जो वेक्टर ए है इसके दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया है बाय ड्राइंग अ परपेंडिकुलर। तो यहाँ लिखा हुआ है ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम हेड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का हेड जो है वो पॉइंट एम पर है, पॉइंट एम ऑन एक्स एक्सिस एट पॉइंट क्यू, और एक्स एक्सिस पर कहाँ पे ये जुड़ रहा है? पॉइंट क्यू पर। नाउ ओ क्यू इज इक्वल टू, ओ से क्यू तक की जो लेंथ है ये ए एक्स के बराबर है, और क्यू से एम तक की जो लेंथ है वो ए वाई के बराबर है। अब हम वेक्टर बी को रिजॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट्स हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वेक्टर बी जो है इसके हेड एट पॉइंट पी से, और ये कहाँ तक ड्रॉ करेंगे? जहाँ तक स्टूडेंट्स हमारा वेक्टर बी जहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ देखें वेक्टर बी हमारा स्टार्ट हो रहा है पॉइंट एम से, तो इस वजह से हम पॉइंट एम तक इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इससे नीचे हम जाएंगे, अभी देखेंगे इसके मजीद क्या करना है। तो स्टूडेंट्स ये याद रखें जो वेक्टर बी है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा, इसलिए हम इसका परपेंडिकुलर जो है वो एक्स एक्सिस तक ड्रॉ नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि हमारे पास एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट बन रहा है, एम एस लेंथ बन रही है, तो उसको हम बी एक्स का नाम देंगे, और वाई डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट बन रहा है वो एस पी है, इसको बी वाई का नाम देंगे। स्टूडेंट्स उम्मीद है ये आपको बात समझ आई होगी कि हमने वेक्टर बी जो है इसका परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस तक क्यों नहीं ड्रॉ किया, क्योंकि जो वेक्टर बी है स्टूडेंट्स वो पॉइंट एम से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट एम पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको एक्स एक्सिस मानते हुए पैरेलल टू एक्स एक्सिस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये भी हमारे पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही है, तो हम यहाँ पे देखेंगे ये जो लेंथ है हमारे पास ये बी एक्स के बराबर आएगी एम से लेके एस तक, और एस से लेके पी तक जो लेंथ है इसको हम बी वाई का नाम देंगे। तो ये स्टूडेंट्स इसके कंपोनेंट्स हैं वेक्टर बी के, हमने ड्रॉ किए हैं। तो अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, आप देखें तो हम जब इसको एक्स एक्सिस पर मिलाएंगे यहाँ पर, तो एक्स एक्सिस पर जब मिलाएंगे तो ये देखें इस पॉइंट पर एक्स एक्सिस पर मिलाएंगे, ये पॉइंट हमारे पास बन रहा है आर, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली जो लेंथ है स्टूडेंट्स, ये वाली, तो देखें आप लोग एम एस लेंथ जो है वो क्यू आर लेंथ के बराबर ही है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल वेक्टर्स अगर हम लोग देखें तो ये लेंथ चूंकि बराबर है, इनका मैग्नीट्यूड बराबर है, इसलिए ये अगर हमारे पास बी एक्स यानी एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी है तो इसको भी हम क्या नाम देंगे, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी का, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसी तरह से ये जो आर एस लेंथ है ये ए वाई के बराबर है, तो ये दोनों लेंथ्स बराबर होने की वजह से ये भी ए वाई है और ये भी किसके बराबर होगा, ए वाई के बराबर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें हमारे पास लेंथ है एम एस, ये एम एस किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है। ये दोनों लेंथ्स बराबर हैं, इसलिए ये दोनों एक्स कंपोनेंट ऑफ बी के बराबर हो जाएंगी। इसी तरह से आर एस जो है वो क्यू एम के बराबर है, ये है आर एस, ये क्यू एम के बराबर, दोनों लेंथ सेम हैं, इस वजह से ये दोनों वाई कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए हो जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा नाउ वी कैन, अच्छा इसको मैं यूँ भी लिख देती हूँ, ये है हमारे पास बी एक्स और ये है हमारे पास ए वाई के बराबर, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब हम लोगों ने क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है फ्रॉम द हेड ऑफ वेक्टर आर एट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये जो P से लेके R तक की कंप्लीट लेंथ है ये R Y के बराबर आ जाएगी, ये Y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। और इसी तरह से जब हम ये O से लेके जो R तक का फासला है, सॉरी स्टूडेंट्स, अच्छा O से लेके R तक का जो फासला है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, R X कंपोनेंट, यानी X कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर R। तो इसको मैंने लिखा हुआ है OR इज इक्वल टू RX एंड PR इज इक्वल टू RY।
तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास स्टेप बाय स्टेप वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब हम इनको फाइंड करेंगे मैथमेटिकली। जी स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आप देखें जो रिजल्टेंट वेक्टर के एक्स कंपोनेंट्स हैं, तो हम एक्स एक्सिस पर देखेंगे तो ये देखें स्टूडेंट्स, ओ से लेके आर तक जो लेंथ है हमारे पास, ये है एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो हमने यहाँ लिखा है ओ आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, यहाँ पे मैं डायरेक्शन की बात नहीं करी, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर, और इसको जाहिर किया गया है आर एक्स से। इसी तरह से ये जो O से लेके Q तक का फासला है, इसको जाहिर किया गया है x कंपोनेंट ऑफ A। तो यहाँ पे ओ क्यू इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A विच इज इक्वल टू AX। और इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे QR जो है, ये छोटी सी लेंथ QR, ये स्टूडेंट्स BX को जाहिर कर रही है, यानी x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B। तो हमने यहाँ पे लिख दिया QR इज इक्वल टू MS। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स QR इज इक्वल टू MS भी लिख दूंगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं QR जो है वो किसके बराबर है, MS के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो MS इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B, और इसको BX से जाहिर किया गया है। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास जो फिगर बनी हुई है, इस फिगर से ये टोटल लेंथ O से लेके R तक की टोटल लेंथ जो है स्टूडेंट्स, ये किसके बराबर है, OQ प्लस QR। तो हमने यहाँ पे लिख दिया OR इज इक्वल टू OQ प्लस QR। तो यहाँ से OR किसके बराबर आ जाएगा, OQ प्लस MS, क्योंकि QR किसके बराबर है, MS। ये दोनों लेंथ्स सेम हैं, इस वजह से यहाँ पे हम लिख देंगे QR इज इक्वल टू MS। ये दोनों लेंथ्स क्या हैं स्टूडेंट्स, बराबर। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास ये OR किसके बराबर है स्टूडेंट्स, ये RX के बराबर है। तो RX इज इक्वल टू OQ किसके बराबर है, AX, और MS किसके बराबर है, BX। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने RX जो है वो किसके बराबर फाइंड कर लिया, AX प्लस BX। आप इस फिगर में देखें स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को देखें तो जो x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट है वो बराबर है सम, ये प्लस का साइन किसको जाहिर कर रहा है, सम को, सम ऑफ x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B, या आप यूं कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B। तो स्टूडेंट्स ये इसका रिजल्ट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इसके मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, मैंने सोचा कि ये भी बात लिख दूं जो मैं बोल रही थी कि RX इज इक्वल टू AX प्लस BX। तो मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट ऑफ R इज इक्वल टू सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A एंड B। ये हमने रिजल्ट निकाला मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर R के लिए। स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा। इसी तरह से अब हम लोग यहाँ पे ये देखें, मैंने कंपोनेंट COMP लिखा है, मैग्नीट्यूड के लिए MAG लिखा है। तो स्टूडेंट्स ये जो है शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हैं, इसको आप समझ लीजिएगा कि ये मैग्नीट्यूड को जाहिर कर रहा है और ये कंपोनेंट को। अब हम चलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट ऑफ R की तरफ। जी स्टूडेंट्स, जिस तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट ऑफ R निकाला था, इसी तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट ऑफ R निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ से P से लेके R तक का जो पूरा फासला है, ये लेंथ है, ये RY के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे RP इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर R। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको अगर मैं नाम देना चाहूँ तो ये आ जाएगा आपके पास RY के बराबर। इसी तरह से SP जो है, S से लेके P तक का जो फासला है, लेंथ है, इसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट ऑफ B लिखेंगे और ये आ जाएगा आपके पास BY के बराबर। और इसी तरह से जो QM है, Q से लेके M तक का जो फासला है, या R से लेके S तक का जो फासला है, ये दोनों चूंकि बराबर हैं, इस वजह से ये किसके बराबर आ जाएंगे, AY के बराबर स्टूडेंट्स। तो इसको मैं लिख दूंगी AY के बराबर। ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A विच इज इक्वल टू AY। तो फ्रॉम फिगर स्टूडेंट्स, R से लेके P तक का फासला RP इज इक्वल टू RS प्लस SP। तो यहाँ पे देखें RS जो है वो लेंथ QM के बराबर भी है, तो इस वजह से हम लिखेंगे RP इज इक्वल टू RS की जगह पे QM प्लस SP।
स्टूडेंट्स ये याद रखें आर एस जो है वो किसके बराबर है, क्यू एम के बराबर है, ये लेंथ दोनों बराबर हैं इस वजह से। अच्छा प्लस एस पी, तो यहाँ से आर पी किसके बराबर आ गया, आर वाई के बराबर, क्यू एम किसके बराबर है, ए वाई के बराबर, और एस पी किसके बराबर है, बी वाई के बराबर। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो y कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट है वो भी सम है y कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर a एंड b, या मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a एंड b। तो स्टूडेंट्स इसको हम लिखते हैं और फिर इसके मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये रिजल्ट हमने जो निकाला आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई, तो हम इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में यूँ लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट ऑफ r is equal to the sum of magnitude of y component of vector a and vector b। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर के हमने जो है वो x और y कंपोनेंट्स फाइंड कर लिए हैं बाय ड्राइंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कैसे फाइंड करना है वो लिखेंगे उसका फार्मूला, और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालनी है वो हम लिखेंगे। ये आप लोगों ने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर में अच्छी तरह से हमने इसको मैथमेटिकली फाइंड किया था आज। अब हम इसको सिर्फ क्या करेंगे, इसका सिर्फ रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का फॉर्मूला लिखेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, इस वेक्टर आर को हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो आपको पता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लिखेंगे। तो अब यहाँ पे एक्स कंपोनेंट चूँकि एक्स डायरेक्शन में है रिजल्टेंट का, इस वजह से इसकी डायरेक्शन के लिए हम आई कैप यूज़ करेंगे, और वाई डायरेक्शन के लिए हम जे कैप यूज़ करेंगे वाई कंपोनेंट्स के साथ। तो ये आ जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। ये वेक्टर फॉर्म ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आ गई। तो हम अब इसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। आर एक्स की वैल्यू है ए एक्स प्लस बी एक्स और आर वाई की वैल्यू है ए वाई प्लस बी वाई। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आर आपके पास आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप। तो स्टूडेंट्स अब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। जी स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो हमारे पास किसके बराबर आएगा, आर वेक्टर का मॉड विच इज इक्वल टू आर। इसके ऊपर एरो हेड नहीं लगाना आप लोगों ने मैग्नीट्यूड के लिए। और ये किसके बराबर है, एक्स कंपोनेंट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट ऑफ आर का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स ये याद रखना है, जब भी हम मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का फाइंड करते हैं उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ये इसका फार्मूला है मैग्नीट्यूड फाइंड करने का। तो स्टूडेंट्स आर एक्स की जगह पे हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी एक्स और आर वाई की जगह पे लिखेंगे ए वाई प्लस बी वाई। अब आप यहाँ पे ये सवाल भी कर सकते हैं कि यहाँ आई कैप और जे कैप क्यों यूज़ नहीं किया। तो स्टूडेंट्स याद रखें, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, इस वजह से हम आई कैप और जे कैप यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। अब हम डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर फाइंड करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर फाइंड करेंगे। उसके लिए हम टेन थीटा फाइंड करते हैं। ये थीटा क्या है, एंगल है जो कि आर वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स। ये फार्मूला हमने जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर था उसमें डिराइव किया था। आर वाई डिवाइड बाय आर एक्स, आर वाई की जगह पे ए वाई प्लस बी वाई और आर एक्स की जगह पे ए एक्स प्लस बी एक्स लिख देंगे। तो थीटा आ जाएगा आपके पास टेन इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी एक्स। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि जब हमारे पास ये तो थे ना दो वेक्टर्स जिनको हमने ऐड किया, दो से ज़्यादा जब वेक्टर्स ऐड करें तो उस वक्त फिर हम जो है वो किस तरह से फाइंड करेंगे। तो ये चलते हैं, इसको जनरलाइज करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे, जनरल फॉर्म लिखेंगे। जब हमारे पास दो से ज़्यादा वेक्टर्स हों तो फिर अगर हम उनको ऐड करते हैं बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का प्रोसेस करते हुए, तो फिर हमारे पास जो मैग्नीट्यूड होगा उसका फार्मूला होगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस एंड सो ऑन। जितने भी वेक्टर्स हम ऐड कर रहे हैं उनका एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस एंड सो ऑन, इनके वाई कंपोनेंट्स का स्क्वायर। और जब हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो टेन इनवर्स ये हमारे पास आ जाएगा ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस एंड सो ऑन। अगर तीन वेक्टर्स हैं तो सिर्फ सी वाई तक रहेगा, आगे हम सो ऑन नहीं लगाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वेक्टर्स टू बी एडिड। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास टॉपिक वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का, जो कि बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी डायग्राम को यूज़ करते हुए समझाया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करते हुए। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, हम इसके स्टेप्स को जो है
है वो समराइज़ करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।